Hi everyone, welcome back to Equipoise classes and welcome to episode 2 of Sundays with Surbi where what we do is कि हम raw video करते हैं बिल्कुल which is totally unscripted, कुछ भी prepared नहीं होता, बस एक topic होता है mind में कि आज इस पे जाके बात करनी है मुझे तुम लोगों से, लेकिन इसके अलावा nothing is prepared. This is completely raw video because I just on Sundays want to sit with you all and just chit chat with you. So I hope you all are doing really well. So for today, what are we going to do is that we are going to talk about if you're a student, be in any grade, okay, going to school or college or jahan bhi ho, how to make sure that whenever you sit to study, you actually get productive hours, or how to make sure कि when you sit to study, you actually study. क्या मतलब है मेरा इससे कि स्टूडेंट लाइफ में बहुत बार होता है कि हम लोग पढ़ने बैठे हैं और जब हम पढ़ने बैठ गए हमें पता है कि आज मुझे इतना घंटा पढ़ना ही है, इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर मी, और मे बी आई प्लान इन एडवांस कि मैं इतने घंटे बैठूंगी, मेरा ये टास्क है एंड आई विल सिट एंड स्टडी, ठीक है. बट एट टाइम्स इट हैपन्स कि व्हेन आई सिट टू स्टडी तो मैं फिजिकली वहाँ पर हूँ पर मेंटली मैं कहीं और ही हूँ, मैं कुछ और ही सोच रही हूँ या मेरा ध्यान नहीं लग रहा पढ़ाई में. आई एम नॉट एबल टू फोकस बिकॉज ऑफ विच if people see me studying for 12 hours, I'm actually only studying for 5 hours. Where are the 7 hours have gone? So बहुत सारे ऐसे issues आते हैं because see, this is a Sunday video, this is a very raw and chatty video. So ये सारे topics मैं अपने experience से लेकर आई हूँ. तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? See, YouTube is a big platform and I am sure कि बहुत अच्छे लोगों ने, बहुत knowledgeable लोगों ने बहुत अच्छी वीडियोस ऑलरेडी इस टॉपिक पे डाली हुई होंगी एंड मैं तो बस बैठ गई हूँ. पहले मैंने सोचा यहाँ पे आने से पहले कि क्यों ना कुछ पॉइंटर्स बनाऊँ आप सबके लिए. देन आई थॉट लेट इट बी, लेट मी स्पीक माई हार्ट आउट एंड दैट्स कम्प्लीटली ऑल राइट. लेट मी बी वेरी रॉ विद यू एंड लेट मी बी एक्चुअली हु आई एम विद यू. सो ऐसे टाइम पे अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा होगा क्योंकि आप शायद पढ़ने बैठते हैं, मैं काम करने बैठती हूँ, बट मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं. सो हाउ डू आई मेक श्योर कि कैसे मैं फोकस कर पाऊँ. ऐसे में मैं क्या करती हूँ. सो सबसे पहली चीज़ होती है, सबसे पहली चीज़ राइट डाउन. ओके, राइट डाउन वॉट एवर इज देयर इन योर हेड, जस्ट राइट इट डाउन. इट इज़ वेरी क्रिटिकल क्योंकि कई बार होता है मेरे माइंड में रात को आया कि नेक्स्ट डे मुझे ये करना है एंड नेक्स्ट मॉर्निंग तक आते आते मैं कंप्लीटली भूल गई. ये होता है, दिस इज़ वेरी नॉर्मल. सो आप ना लिखते रहो एंड हमेशा मॉर्निंग उठते ही आईज क्लोज करके शांति से आपके आज के दिन के जो सबसे 3 प्रायोरिटी के टास्क हैं उनको डिफाइन कर लो अपने लिए कि ये 3 काम तो करना ही करना है, चाहे वो छोटे छोटे से काम ही क्यों ना हो, चाहे वो 1 घंटे में हो जाए. बट जब आपके वो 3 काम हो जाएंगे ना, यू विल फील सो मोटिवेटेड दैट आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाओगे, आपका उस दिन और ज़्यादा काम करने का मन करेगा एंड दिस विल एक्चुअली मेक यू फील वेरी गुड. सो राइट डाउन योर गोल्स, write down everything that you need to do. Correct? Second point is that when you sit to study, now अब बैठ गए हो पढ़ने पर बुक थोड़ी मोटी लग रही है, मन नहीं कर रहा है, then you're procrastinating, ये कल कर लेंगे, ये देख लेंगे. No, just make sure you open that thing for 5 minutes. 5 मिनट पढ़ लो बस. कुछ भी जो पढ़ने बैठना है ना उसको पहले 5 मिनट पढ़ो. आई एम नॉट सेइंग पूरा चैप्टर पढ़ के उठो, आई एम नॉट सेइंग कि पूरी बुक पढ़ो, नहीं, कुछ नहीं. Just 5 minutes. Give 5 minutes में अब चाहे 2 लाइन ही क्यों ना पढ़ो. If you read it for 5 minutes with focus ना, you can read that particular thing or you can do that particular thing for even next 1 hour or 2 hours. Trust me. But start doing it rather than just thinking about it. That is most critical. Start doing it. So ये बहुत crucial होता है. Then next point would be which helps me is कि अगर मैंने सोचा है मुझे कुछ करना है. So what happens is एक बेसिक चीज़ बताती हूँ. जैसे if I've come to record this video, okay? So अब मेरे पास कोई कपड़े हैं और मैंने वो अलमीरा में अंदर रख दिए, तो कुछ दिन तक तो मुझे याद रहेगा कि ये कपड़े हैं मेरे पास, बट क्योंकि मैंने वो अंदर रख दिए ना, सो और दिन बाद मैं भूल जाऊँगी कि मेरे पास ये है. सो अब क्या होगा, अगर मुझे उसको यूज़ करना है तो बेटर है मैं उसको अपनी आंखों के सामने रखूँ, क्योंकि जब वो मेरी आंखों के सामने रहेंगे वो आज नहीं कल यूज़ में आएंगे. सिमिलरली आपका कोई एक ऐसा गोल है जो आप बहुत टाइम से क्या कर रहे हो, आपको लग रहा है करेंगे करेंगे करेंगे, नहीं, एक काम करो, उसको लिख लो और अपने सामने लगा लो कहीं पे, अपने वॉलपेपर पे ही चाहे उसको सुंदर से करके लिख लो कि जब भी आप अपना लैपटॉप खोलो आपको वो दिख जाए.
या जब भी अपना डेस्कटॉप खोलो आपको दिख जाए। बट जब आपका गोल आपको दिखता रहेगा ना, या आपको क्या करना है, जो भी चीज़ आपको करनी होती है या यूज़ में लानी होती है, जब वो आपको कॉन्स्टेंटली बार बार हर जगह दिख रही है ना, वो यूज़ हो जाएगी। पर दिखेगी ही नहीं ना, तो यूज़ नहीं होगी, आपके माइंड से स्किप होगी। करेक्ट। देन नेक्स्ट पॉइंट वुड बी कि ट्राई करो कि अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से पढ़ो, क्योंकि वहाँ इंस्टाग्राम नहीं ओपन होता है या सोशल मीडिया नहीं होता। एंड दिस एक्चुअली इज रिलेटेड टू द पॉइंट कि ट्राई एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस व्हाइल यूर स्टडिंग। सो इफ योर फोन इज अ डिस्ट्रैक्शन, जो काम फोन से पढ़ने का है, ट्राई करो वो किसी और डिवाइस में ले आओ। एंड अपने फ़ोन को चाहे 1 आवर के लिए अपना टारगेट रखो कि मैं बस 1 घंटा बैठूंगी पढ़ने, एंड इस 1 घंटे में मैं उस फ़ोन को बिल्कुल टच नहीं करूँगी। सो मैं क्या करती थी, जब भी कोई ऐसी चीज़ होती थी जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करती थी या फ़ोन होता था, तो मैं उसको कहीं दूर रूम में, बिल्कुल सबसे दूर, जो जहाँ मैं पढ़ने बैठी हूँ वहाँ से बिल्कुल दूर रख देती थी। उससे क्या होता था, आप जब पढ़ने बैठते हो ना, तो थोड़े लेजी हम होते ही हैं कि हम उठ के बार बार दूर नहीं जाएंगे हर 5 मिनट में फ़ोन उठाने और देखने। फिर आप सोचोगे चल 1 घंटा पहले ख़त्म करती हूँ, उसके बाद ही उठाऊंगी एक साथ फ़ोन। तो एटलीस्ट फिर क्या होगा आपके माइंड में, क्योंकि आपको फ़ोन भी देखना है, तो आप और अच्छे से उसको जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करोगे। You will be more productive in a way. At least that helped me. I'm not saying every point that I'm saying would help you, or maybe every individual is very different, and their way of grasping, way of doing things is completely different. So I may be different, you're completely different, and for what works for me may not, maybe हो सकता है एक भी point आपके लिए work ना करे, and that's completely all right. That is the beauty. No two fingers are same, right? So similarly, no two people are same. बट आई एम जस्ट शेयरिंग वॉट हैज़ वर्क फॉर मी। एंड इतनी वीडियो देखने के बाद जब आप एंड तक भी पहुंचोगे, अगर कुछ इतनी सी चीज़ भी हेल्प कर गई ना आपके, आई थिंक माई एजेंडा और माई पर्पस वुड बी सॉल्व। ओके, सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट कुड बी कि जब मैं कुछ करने बैठी हूँ या मेरा कुछ बहुत सीरियस गोल है, बट अगर वो मुझे ही पता है, किसी और को नहीं पता, नहीं सबको नहीं बताना, लेकिन अपने घर में आप who motivates you a lot, maybe your mother, your father, anybody, just tell them that you're going to do this, बस बोल के छोड़ दो। इससे क्या होता है, आपके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आपको पता है कि अब उन्हें भी पता है कि मुझे करना है, तो मुझे एक्चुअली करना है, ठीक है। एंड इससे एक और चीज़ रहती है, योर मदर, योर फादर और पीपल हु आर एक्चुअली क्लोज टू यू और हु एक्चुअली आर योर वेल विशर्स, what they will do is they will not give you negativity, they will rather push you in the correct direction, they will motivate you further. Because see, let's admit internal motivation is fine, but we also need external motivation, and वो हमें हमारे अपनों से better कोई नहीं दे सकता। It is very critical कि आप किसी एक को अपना गोल बता दो और फिर करने बैठो, आपको हेल्प मिलेगी। ओके, हमें हेल्प मिलेगी, which is very important. Then next point would be, I feel कि कभी कभी हम अपने आप से ना बहुत ज़्यादा प्रोमिसेस कर देते हैं, एंड व्हेन 1 day 2 day 3 days आई एम नॉट एबल टू फुलफिल प्रोमिसेस दैट आई मेड टू माई सेल्फ, मेरे को लगेगा यार क्या ही है, मैं क्यों करूँ, मुझे खुद से बिलीव, मतलब जो भी है ना, भरोसा उठ जाएगा। सो डोंट डू दैट। इससे मेरा ये मतलब है कि ऑलवेज सेट योर गोल्स इन एडवांस, but don't set optimistic goals, or don't set very I would say a correct word would be over ambitious goals. Okay, I will give you my own example, and ज़्यादा पीछे का नहीं, अभी का देती हूँ। So every Sunday I sit and plan the upcoming week for myself. So on previous Sunday I planned for myself कि मैं Monday करूँगी, Tuesday, Wednesday, Thursday, and I made a chart. And Monday को मैंने जो प्लान किया था, मैंने उससे ज़्यादा कर लिया। सो आई वॉज वेरी हैप्पी, वो नहीं होता नेक्स्ट लेवल हैप्पी, एंड उस हैप्पीनेस में मैंने ट्यूसडे और वेंसडे के लिए अपने लिए ओवर एम्बिशियस टारगेट सेट कर लिया। अब व्हेन यू सेट ओवर एम्बिशियस टारगेट फॉर योरसेल्फ, ट्यूसडे मुझसे नहीं हुआ, मैं कहा कोई बात नहीं, ट्यूसडे नहीं हुआ, एक दिन तो चलता है, वेंसडे करूंगी, वेंसडे भी मुझसे नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं मैं हार मान के बैठ गई, मैं डीमोटिवेट हो गई कि यार मुझसे तो हो ही नहीं रहा। नो, दिस इज नॉट द वे। मैंने रिफ्लेक्ट करा, मैंने रियलाइज करा कि व्हाट आई हैव डन रॉन्ग इज कि मैंने ओवर एम्बिशियस टारगेट सेट करे थे जो मुझसे एक्चुअली होने ही नहीं थे। देन आई चेंज द गोल्स, आई वेंट बैक, चेंज द गोल्स, एंड थर्सडे का एजेंडा मैंने सेट किया, एंड अब थर्सडे का एजेंडा मैंने जो ऑलरेडी सेट किया था उससे भी थोड़ा कम सेट करा। ऐसा क्यों? क्योंकि पता है जब वो पूरा होगा ना, दैट विल बी अ स्मॉल विन फॉर मी, बट दैट स्मॉल विन विल मोटिवेट मी और पुश मी इन सो मच ऑफ positivity that it will help me to be more productive, which means which brings us to the point
कि ट्राई करिए अपने लिए छोटे छोटे गोल सेट करिए, और वो छोटे छोटे गोल टिक होते रहेंगे ना, यू विल एक्चुअली फील एक्सट्रीमली हैप्पी। एंड क्योंकि वो छोटे गोल्स थे, वो जल्दी जल्दी टिक होंगे, आप इतने मोटिवेटेड होंगे कि यार मुझसे ये भी हो गया, ये भी हो गया, आज ये भी हो गया, चलो मैं और कर लेती हूँ, अभी तो बहुत टाइम है। तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो गए, बिकॉज इट्स ऑल हेयर। सो आप इसके साथ खेलते हो, आप इसको जो दिखाते हो, बोलते हो, आप वैसे ही हो जाते हो। जब ये आपके साथ खेलता है तो और गड़बड़ होती है। सो ट्राई कि आप इसे कंट्रोल करो, ना कि इसको आपको कंट्रोल करने दो। करेक्ट। सो इसलिए स्मॉल विंस, उसको पता है कि आपने एक छोटा सा टारगेट सेट किया है, पूरा करना है, तो हो ही जाएगा। करेक्ट। देन आई विल कम टू दीज वर सम रियलिस्टिक पॉइंट्स, बट कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो हम जब पढ़ने बैठते हैं हमें रियलाइज नहीं होते, बट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है। ऐसा कौन सा पॉइंट है? सबसे पहला, स्टॉप कंपेयरिंग। सो व्हेन वी सिट टू स्टडी ना, हम हमेशा एक कंपैरिजन मोड में होते हैं, बी इट विद आवर सिबलिंग्स, बी इट विद आवर फ्रेंड्स और एनीबॉडी, अ कंपेटिटर और एनीवन, इट कुड बी एनीवन। बट हमारे माइंड में क्या रहता है, इसने इकोनॉमिक्स के इतने चैप्टर पढ़ लिए थे, मुझे भी आज इतने खत्म करने ही है, या अच्छा दे आर डूइंग सो बेटर, एटलीस्ट मैं इतना तो कर लूँ। उससे क्या होता है, जब आप कंपैरिजन मोड में बैठते हो तो आप ना मोस्टली क्या करते हो, आप अपना रियल सेल्फ नहीं होते, क्योंकि उसने उतना चैप्टर पढ़ा है तो आप उतना ही पढ़ोगे। Okay, if the other person with whom you're comparing yourself has only read one chapter, so you will also read one chapter, and once you've read that chapter you will feel as if you've achieved something, whereas हो सकता था आपका potential इससे कहीं ज्यादा था, आप 3 chapters भी पढ़ जाते अगर आप compare नहीं करते। इसलिए comparison भूल के पढ़ने बैठो या काम करने बैठो या whatever you're doing, just think of what you have to do, what is of priority, how much you can do, what is your capacity, and that's it. And finally I would want to say कि goals are good, ठीक है। आपको पता है आपको एग्जाम क्लियर करना है, आपको पता है आपको इस चीज़ के लिए पढ़ना है, you know कि आपका गोल सेट है, that's very good, गोल पता होना ज़रूरी है। बट बार बार गोल का ही सोच के पढ़ते रहोगे तो फिर नहीं पढ़ पाओगे। So if I know I have to record a video, ठीक है, that's good, but if I constantly keep on thinking I have to record a video, पता नहीं होगा, सक्सेस होगा, फेलियर होगा, अरे जो भी होगा, पर जब तक मैं वो वीडियो के लिए स्क्रिप्ट ही नहीं तैयार करूंगी, प्रेजेंटेशन नहीं तैयार करूंगी, रिकॉर्डिंग नहीं करूंगी, रेडी नहीं होंगी खुद, या आके नहीं बोलूंगी, तब तक वो वीडियो कैसे रिकॉर्ड होगी? नहीं होगी ना, विच इज एक्चुअली एफर्ट। So if you only keep on thinking about the goal without putting in your best efforts, you will never be able to achieve that goal. करेक्ट। सो चाहे आप सक्सेस का सोचो या फेलियर सोचो, कुछ भी हो, मैं ही कहती हूँ दोनों सोचो ही मत। ये सोचो मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी है या मुझे आज इतना पढ़ना है, दैट्स इट। ओनली थिंक मुझे आज ये पढ़ना है। आप अपना बेस्ट एफर्ट दो, पढ़ने बैठो। हो सकता है वो चैप्टर डिफिकल्ट है, आपने सोचा था आपको एक चैप्टर खत्म करना है, बट जब आप पढ़ने बैठे आपको पता चला कि वो चैप्टर दिखने में छोटा है पर वो बहुत डिफिकल्ट है, हो सकता है आपसे वो नहीं हो पाया, दैट इज नॉट अ फेलियर। You've put in your best efforts, that's great. बस खत्म बात, कर्मा करो and don't think of the outcome. बहुत लोग देते हैं, आपको लग रहा होगा मैं भी ज्ञान दे रही हूँ, but that's actually true. And trust me, I've learned from my mistakes. I have learned from my mistakes. I used to be very harsh and critical on myself. So if I can go back in the time and I can tell to my younger self कि मैं खुद को कुछ अगर एडवाइस देना चाहूँगी या आप लोगों को जैसे दे रही हूँ, तो मैं खुद को यही बोलूँगी कि सुरभि स्टॉप बीइंग सो क्रिटिकल एंड हार्श ऑन योर सेल्फ, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। जो हुआ नहीं हुआ, दैट्स ओके, बिकॉज नोबडी इज परफेक्ट। परफेक्ट इज वॉट वी डिफाइन फॉर आवर सेल्व्स, हम डिफाइन करते हैं। तो आज मैं जैसी हूँ मैं परफेक्ट हूँ एंड आई डोंट केयर व्हाट अदर पीपल थिंक। मैं सोचती रहूंगी, मैं क्यों सोचूं, उन्हें सोचने दो। I don't care. I am perfect in my own space, in my own skin, and you are perfect in your own place. So just be happy. Effort करो, पढ़ने बैठो। हाँ, ये कि distractions में मत रहो, फोन मत देखो, जो भी मतलब honesty से पढ़ो यार। मतलब I would only say कि अपना सब कुछ दो पढ़ने के लिए, अच्छे से पढ़ो बैठ के। जब पढ़ने बैठे हो ना तो खुद को ये फील हो कि हाँ खुद के साथ जस्टिस कर रहे हो, किसी को प्रूव करने के लिए नहीं कर रहे हो। दैट्स इट, बस। उसके बाद जो आउटकम होगा देखा जाएगा, क्योंकि अगर अच्छा होगा जो आप सोच रहे हो, वेल एंड गुड, पर अगर वो नहीं होगा जो आप सोच रहे हो, ट्रस्ट मी उससे कुछ बेटर होगा। ओके, सो आई नो टू मच ऑफ ज्ञान, आई नो थोड़ा लंबा है, ठीक है। संडे यार, कॉफी चाय लेके बैठ जाओ या फिर जो भी लेके बैठना है। आई डोंट नो एट व्हाट टाइम यू आर वाचिंग दिस वीडियो, बट सी
ज्ञान देना ईजी है, आई अंडरस्टैंड, तो आप लोग भी बोल सकते हो कि यहाँ बैठ के वीडियो में ज्ञान देना बहुत ईजी है. ट्रस्ट मी, दिस इज़ नॉट ज्ञान, दिस इज़ माई ओन एक्सपीरियंस. बिकॉज मैंने लाइफ में बहुत फेलियर्स देखे हैं एंड आई कैन ओनली से कि आई हैव लर्न मच मोर फ्रॉम माई फेलियर्स एज कम्पेयर टू माई सक्सेस. ओके, क्योंकि फेलियर्स आपको लेसन देते हैं जो आप इम्प्लीमेंट करके सक्सेस की तरफ जाते हो. इंस्टेंट सक्सेस तो आपको डिल्यूजनरी वर्ल्ड में ले जाती है. सो एक्सेप्ट एंड जस्ट गो अहेड विद योर एफर्ट्स. बस करो, दिल से करो, ऑनेस्टी से करो. खुद को पता है अपना कर्म ऑनेस्ट है, खुद के एफर्ट्स ऑनेस्ट है. बस लीव द रेस्ट, सरेंडर कर दो, हो गया. जो मिलेगा परफेक्ट है, और वो नहीं मिलेगा जो तुम सोच रहे हो, इसका मतलब तुम शॉर्ट साइटेड हो, तुम बहुत लंबा सोच ही नहीं पा रहे थे. तुम्हें मिलना उससे ज़्यादा बेटर है. Okay, so with this I think it's time to wrap up this video because this has already gone very long. But I hope इतनी लंबी वीडियो में कुछ, क्योंकि अगर आपने यहाँ तक देखी है ना, इसका मतलब आपको मज़ा तो आ रहा था. और अगर मज़ा आ रहा था ना, या कुछ भी थोड़ा बहुत सीखने को मिला है, आई थिंक आई वुड बी मोर देन हैप्पी. बस जस्ट मेक श्योर, हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, सो यू कैन गो क्लिक. एंड ऑल्सो आई वुड वॉन्ट ये संडेज वाली वीडियो के लिए कि यू ट्राई एंड कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ कि अगले संडे कौन से टॉपिक पे चाहते हो कि मैं बात करने आऊँ, एंड मैं उसी टॉपिक पे बात करने आऊँगी आप लोगों से. आई विल मेक श्योर आई एड्रेस यू नो ऑल योर क्वेरीज एंड एनीथिंग दैट यू वांट टू राइट यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स. दैट्स कम्प्लीटली फाइन. ओके, एंड विद दिस it's time to go, but I hope you've liked it. लाइक करा है तो पता है एक कॉमन चीज़ ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही दो प्लीज़. आ जाएगी नोटिफिकेशन, तो देखते रहना मुझे थोड़ा और. ठीक है, एंड until the next time we meet everyone, take care and bye bye.